खैर मकदम है। मैं अरूज बिलाल दिन भर की हम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान बोला, एलजी का खिताब एनसी की जानिब से बीजेपी के लिए मोहब्बत भरा खत है। एड्रेस बहुत कमजोर, मैं बड़े कंसिलेटरी टोन में, आई डोंट वांट टू स्कोर पॉइंट्स। अगर मैं पेज नंबर 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का लूं, जो सिर्फ 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, लिखा है कि वी विल स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन व्हिच वाज पास्ड इन 2000। इसमें जिक्र नहीं है। वी विल स्ट्राइव टू रिस्टोर 370, 350A एज प्रायर टू August 5, 2019। जिक्र नहीं है। वी विल रीड्रॉ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन का आप बोलते हैं किया, हम बोलते हैं नहीं किया है। Make efforts to modify, annul and repeal post-August 5, 2019 laws. जिक्र नहीं है। Land ownership, reasonable restrictions, जिक्र नहीं है। और regional autonomy, वो भी तो जिक्र नहीं है। Make efforts to secure the release of prisoners languishing in jails, जिक्र नहीं है। Harassment on highways, जिक्र नहीं है। Provide 1 lakh jobs to youth, जिक्र नहीं है। Within 3 months of forming government, we shall pass the Jammu and Kashmir Youth Employment Generation Act. नहीं पास किया और जिक्र भी नहीं। We all believe कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 को it seems as if they are announcing a war on the people of J&K, especially Kashmir. सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था, और हम सबको जेल डाला गया। ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे, तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो मकसद ये था, यार ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर। तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370, 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। That this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जुमेरात को कहा कि महाराजा भी डिक्टेटर हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते हैं बल्कि चुने जाते हैं। हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर में लगा, पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। क्योंकि वो कहते हैं कि आपने कोई गलत कहा, कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा सही कहा, और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरी सिंह को, क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते, क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं, हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं, और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं, जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। थैंक यू। पीडीपी के कारकुनों ने इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में 13 जुलाई के शुहदा पर बीजेपी लीडर के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। शहीदों की मौत, शहीदों की मौत, शहीद कौम की हयात है, शहीद की जमात है। कलेक्टिव हिस्ट्री विल नॉट बी टॉलरेटेड, एंड हम चाहते हैं कि एक तो ये रेजोल्यूशन पास हुई और सुनील शर्मा साहब हाउस में उनको तब तक एंट्री नहीं मिले जब तक वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करें टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। और बीजेपी ये हमें डिक्टेट नहीं कर सकती कि हमारे लिए गद्दार कौन है, हीरो कौन है। जो 13 जुलाई को 21 लोग शहीद हुए, दे आर आवर हीरोज, वो गद्दार नहीं है और उनकी तौहीन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला शुपया में एक मछली फार्म में मुबैना तौर पर जहर डालने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में फार्म के मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये थी आज की हमारी हम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।